शिवानी शिवानी कुमारी बिस्तर पर पड़ जाती है कि इसकी माँ जो है वो इसके मंगेतर के साथ भाग गई है। जब समाज को ये पता चलता है तो समाज जो है वो बातें खड़ी करने लगता है। जब लोगों के कानों में ये बातें पहुंचती हैं तो सब लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि एक सास जो है वो दामाद के साथ कैसे भाग सकती है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी बता दो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी ही है। आप पूरी कहानी सुनना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि हमारे समाज में जो है वो क्या क्या घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं। होता क्या है कि एक परिवार होता है, परिवार में माँ होती है, पिता होते हैं। पिता जो है वो बेंगलोर में एक व्यापारी का काम करता है। पिता का नाम जो है वो जितेंद्र है और माँ का नाम जो है वो अनीता है। अनीता की उम्र 38 साल है और पिता की उम्र 42 साल है। अब इनके घर में एक बेटी है जिसका नाम शिवानी है। अब जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ता चला जाता है, आप सब लोगों को पता है कि माँ बाप को चिंता सताने लगती है बेटी की शादी की। अब रिश्तेदारी में भी इधर उधर सारी बात हो जाती है कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो शादी तय कर दी जाए। अब रिश्ता जो है वो ढूंढते ढूंढते एक रिश्ता मिल जाता है जहाँ पे उस रिश्ते की बात होने लगती है और लड़का पसंद कर लिया जाता है। लड़के का नाम राहुल होता है और राहुल की उम्र जो है वो 25 साल होती है और शिवानी की उम्र जो है वो 19 साल होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरे को दिखाया जाता है। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और लड़की को लड़का पसंद आ जाता है। 6 महीने पहले ही जो है वो ये रिश्ता हुआ। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, ये जो होने वाला दामाद है जिसका नाम राहुल है, इसका घर जो है वो अलीगढ़ के थाना क्षेत्र दादों के रिया नगला गांव में है। होरीलाल उनके पापा का नाम है और मंडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में जो है वो शिवानी का घर है, जो कि एक कायस्थ फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये रिश्ता तय होता है, ये जो दामाद होता है, इसको सास जो है वो अनीता अपने दामाद को एक मोबाइल गिफ्ट करती है। और जैसे ही अपने दामाद को मोबाइल गिफ्ट करती है, इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और खूब देर तक इनकी बातचीत होती रहती है। अब इनकी इतनी ज्यादा बातचीत होती है कि घंटों घंटों इनकी 5-5 घंटे 6-6 घंटे इनकी एक दिन में मोबाइल पे बातचीत होती रहती है। सब लोगों को जो है वो शादी की तैयारियां पड़ी हुई थी कि शादी होगी। शादी जो थी वो 16 अप्रैल 2025 को थी और 10 हाँ 16 अप्रैल 2025 को शादी तय होना हो गई। अब क्या हुआ दोस्तों की ये सास जो है वो अपने दामाद के साथ काफी करीब हो गई और दामाद जो है वो भी सास को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया। अब दोनों में जो है वो धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन सास को ये ख्याल भी नहीं रहा कि वही लड़का है जिसे इनकी अपनी लड़की की शादी जो है वो होने वाली है। अब क्या था कि दोनों एक दूसरे, अब ये दामाद जो है वो घर भी आ जाने लगा और घंटों तक जो है वो दोनों बातचीत करते रहते। किसी को इन दोनों के ऊपर शक भी नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आ, क्योंकि सास और दामाद का रिश्ता ही ऐसा होता है, माँ बेटे के रिश्ते की तरह। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो जितेंद्र कुमार है, क्योंकि ये तो घर में नहीं रहते हैं, ये बेंगलोर में जो है वो अपनी एक बिजनेस करते हैं, कपड़ों के व्यापारी हैं। तो इन्होंने जो है वो 6 लाख के गहने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवा दिए और घर में भी रख दिए। उसके बाद
4-5 लाख का कैश जो है वो भी घर पे रखा हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चलने लग गया। अब अचानक जो है वो अनीता घर से गायब हो गई और उधर ये जो दामाद राहुल है, ये अपने घर में ये कह करके निकल गया कि वो कपड़े लेने के लिए जा रहा है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि इस साइड इसकी सास जो है वो अनीता गायब हो गई, उस साइड वो दामाद गायब हो गया। अब जैसे ही लोगों को पता चला तो अब इनके ऊपर शक की सुई जो है वो और तेज होने लगी कि ये बहुत देर तक बात करते रहते थे और इन दोनों